सोशल मीडिया पर इन दिनों एक बेहद ही शर्मनाक वीडियो सामने आई, जहां पर स्टेज डांसर के तौर पर पहुंची महिलाओं के साथ अश्लील हरकत की गई और उनके साथ बदसलूकी की गई। जब उतने से भी उस भीड़ का पेट नहीं भरता तो डंडों से उन्हें पीटते भी हैं। और अफसोस की बात है कि ये सब कुछ एक घर में हो रहा होता है जहां शादी होने वाली होती है, यानी कि शादी वाले घर में कुछ प्रोग्राम के लिए कुछ डांसर्स को बुलाया जाता है और उनके साथ अभद्रता होती है और उस घर की महिलाएं ये सब कुछ चुपचाप देख रही होती हैं। ये पूरी घटना हरियाणा के नूह की है, जहां पर कुछ डांसर्स को प्रोग्राम के लिए बुलाया गया था। दरअसल शादियों के ओकेजन में ऑर्केस्ट्रा या फिर कई तरह के प्रोग्राम का आयोजन कराया जाता है, जिसमें खास करके कुछ लोगों को बुलाया जाता है ताकि प्रोग्राम को कंडक्ट कराया जा सके, जिसमें यहाँ पर नूह में यहाँ कुछ स्टेज डांसर्स परफॉर्मर्स को बुलाया गया था। लेकिन उन्हें भी ये नहीं पता था कि उनके साथ इस तरह की हरकत वहाँ पर शादी वाले घर में मतलब एक बुजुर्ग व्यक्ति करेगा। यहाँ पर होता यह है कि जब ये प्रोग्राम चल रहा होता है, जो वीडियो हमने आपको सबसे पहले शुरुआत में दिखाई, ये उसी घटना की वीडियो है। आप साफ साफ उस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं कि उस लड़की पर, वो जो स्टेज परफॉर्मर है, वो जो डांसर है, उस पर क्या बीत रही होगी और उसके साथ कितनी गंदी हरकत की गई है। हैरानी आपको जानकर ये होगी कि ये करने वाला कोई और नहीं बल्कि दूल्हे का खुद का चाचा है, जो वहां पर डांस कर रही महिलाओं के पास आता है और कुछ पैसे निकालता है। और उस बेशर्म को इतनी शर्म नहीं आती कि उसके बेटी की उम्र की लड़की अगर परफॉर्म करने आई है, अपने काम को करने पहुंची है, तो वहां अगर पैसा देना ही चाहता है तो तमीज से दे। लेकिन वो क्या करता है, पैसे देने के बहाने उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश करता है, उसके साथ अश्लीलता करने की कोशिश करता है और उसकी छाती में वो पैसे डालने की कोशिश करता है। आप इसी से उस व्यक्ति की मानसिकता का आकलन कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना गिरा हुआ और बेशर्म हरकत कर चुका था। और वो भी जब ये घटना हुई तो ऐसा नहीं कि बाकियों ने विरोध जताया, छोड़िए मर्दों की भीड़ को छोड़ दीजिए, लेकिन वहां पर घर की महिलाएं भी बैठ के इस पूरे आयोजन का मजा ले रही थी। लेकिन मजाल है किसी ने भी उन महिलाओं के लिए, यानी जो डांसर परफॉर्मर आई थी, उनके लिए स्टैंड लिया हो या उस व्यक्ति के बारे में कुछ कहा हो या उसका विरोध किया हो जिसने ऐसी अश्लील हरकत उन डांसर्स के साथ की। होता यह है कि वीडियो में देख रहे हैं कि जब वो पैसा अश्लीलता के तौर पर वो जब पैसा देने वो डांसर के पास पहुंचता है तो पलट के डांसर अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए थप्पड़ जड़ देती है। लेकिन उसके बाद उस पर वो भीड़ हावी हो जाती है, जो आसपास लोग खड़े हैं, और यहाँ तक कि डंडे निकल जाते हैं उन्हें पीटने के लिए, उन्हें सबक सिखाने के लिए। आप खुद सोचिए, इसमें उन डांस परफॉर्मर जो पहुंची थी वहां पर, उनकी आखिर क्या गलती थी? वो अपना काम करने पहुंची, लेकिन उनके साथ इस तरह की हरकत की गई क्योंकि किसी की जवानी नहीं संभाली जा रही थी, क्योंकि किसी के अंदर की वो जिज्ञासा खत्म नहीं हो रही थी, उसके अंदर का अश्लीलता खत्म नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से किसी ने ऐसी हरकत उन लड़कियों के साथ की। अब ये सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ, इस पर लोग बहुत भड़के। कुछ लोगों ने इस पर डांसर्स का साथ दिया तो कुछ लोगों ने मजे लेने के लिए अपनी मानसिकता को दर्शाते हुए उस शख्स के बारे में अच्छी अच्छी बातें कही कि चलो इसने तो मजे ले लिए। इस तरह की बातें हमारे सोसाइटी में लोग उन महिलाओं के लिए करते हैं जो बतौर डांसर, बतौर परफॉर्मर आपके कुछ खास ओकेजन को, आपके यहाँ के किसी प्रोग्राम को और खास बनाने पहुंचती हैं। अब देखिए, इस पूरे मामले को लेकर जो वहां पर डांसर्स पहुंची थी, ये मेवात की डांसर्स थी, जिनमें जो लड़कियां थी डांसर, उनका नाम है बिल्ली, एक का नाम है दिव्या चौधरी, एक का वैशाली और एक का सना। होता यह है कि बिल्ली और सना जो होती हैं वो बैठ चुकी होती हैं और दो जो डांसर होती है उनमें से वो परफॉर्म कर रही होती है, जो होती है दिव्या चौधरी और वैशाली। और इसमें जिसके साथ ऐसी हरकत की गई है उस डांसर का नाम दिव्या चौधरी है। ये घटना होने के बाद लोगों ने बहुत तरह की बातें डांसर्स को लेकर कही है, जिस पर इन डांसर समाज की तरफ से कई ऐसी डांसर सामने आई और उन्होंने अपना पक्ष रखा। और उनका कहना भी यही है कि हम काम करने निकले हैं, हम बतौर प्रोफेशनल हम डांस करने पहुंचे हैं। दूसरी तरफ उन्होंने आवाज़ ये भी उठाई है, जो हरियाणा की कुछ फेमस डांसर्स हैं, उनका ये कहना है कि जब भी लड़कियां बाहर निकलती हैं, उनके साथ रेप होता है, तो उसके लिए लोग न्याय मांगने निकल जाते हैं, कैंडल मार्च करने पहुंच जाते हैं। लेकिन वहाँ समाज के बीच, भीड़ के बीच डांसर्स परफॉर्मर्स के साथ इस तरह की हरकत की गई तो हमारे लिए कोई सामने क्यों नहीं आया? उन्होंने पैसा दिया हमें परफॉर्म करने के लिए, पैसे से हमें आपने खरीद नहीं लिया है।
कि आप जो मर्जी वो हमारे साथ कर सकते हैं, हम भी महिलाएं हैं, हमारी भी इज्जत है। और कहीं ना कहीं वो महिला डांसर्स का कहना भी बिल्कुल सही है कि आपने उन्हें परफॉर्मेंस के पैसे दिए हैं, आपने उनके साथ अश्लीलता करने, उन्हें बेइज्जत करने के या उन्हें पीटने के पैसे बिल्कुल भी नहीं दिए। अगर आपने आयोजन किया है अपने घर में तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि बतौर आर्टिस्ट जो पहुंचे हैं आप उसकी इज्जत करें, उसका सम्मान करें, और जिनके अंदर ज्यादा गर्मी है उन्हें दूर रखें इन चीजों से, वरना इस तरह का आयोजन ना करें, क्योंकि वो भी किसी के घर की बेटी महिला है, किसी की इज्जत है और वो काम करने निकली है। इस चीज को कुछ लोग समझ ही नहीं पाते कि ऑर्केस्ट्रा हो या परफॉर्मर हो, बतौर डांसर एज अ प्रोफेशनल वो वहां पहुंचती हैं आर्टिस्ट के तौर पर, लेकिन एक आर्टिस्ट की कद्र तो छोड़िए, यहाँ पर एक महिला के साथ ऐसी अभद्रता होती है और कोई भी सामने उनके बचाव में नहीं आता। और इसी वजह से इस पूरे मामले को लेकर सवाल समाज की मानसिकता पर खड़े होते हैं कि आखिर कोई सामने क्यों नहीं आया, और उन्हें लेकर अश्लीलता जब की गई, अश्लील बातें उसके बाद भी की गई, उन्हें पीटा गया, लेकिन एक महिला ने भी आवाज नहीं उठाई। आप इस पूरी घटना को लेकर क्या सोचते हैं और आपके नजर में असल दोषी कौन है, जरूर बताइएगा। तो सभी के लिए प्यार भरी राम राम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी हरियाणवी व मेवाती कलाकार मिली डांसर। मैं आप सभी से एक बात कहती हूँ। एक मेरी साथी कलाकार है दिव्या चौधरी, जो कि अभी हमारी फ्रेंड, मतलब 2 साल से डांस कर रही हैं। तो ऐसे ही उनके साथ ना एक नाच में बदतमीजी थी, वो भी हमारे साथ नाच में थी। तो किसी प्रॉब्लम के कारण मैं वहाँ से चली गई थी। तो मैं बाकी के अपने जो साथी कलाकार थे मैं उनके स्टेज पे छोड़ गई थी। तो 10 खूब से खूब 30 मिनट के अंदर अंदर उन लोगों के साथ में इतना गलत हुआ, मतलब उन लोगों पर हाथ उठाया गया, उन लोगों पर बहुत अत्याचार किया गया और फिर उन लोगों को कितना बदनाम किया जा रहा है। मतलब कोई ये नहीं सोचता वो भी किसी की बहन बेटी है, किसी की इज्जत है। यार कम से कम उनको अपनी बहन बेटी समझ के ट्रोल तो ना करें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।